इस समय वर्तमान में मैं सुगौआ मोड़ घोघरा ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, वहाँ पर रह रहा हूँ जी। और मेरी जो है बाइक थी सिटी 100 जी। जो शनिवार पिछले, क्या नंबर था उसका? उसका यूपी 47 N 3744 नंबर था जी। और पिछले शनिवार यानी 28 तारीख को हमने शाम को घर के बरामदे में बाइक खड़ी की जी। और फिर रात में जो है 8 बजे के आसपास जो है बाइक थी। उसके बाद मैं सोने चला गया और जब सुबह हमने उठ करके देखा तो हमारी बाइक नहीं थी। फिर मैंने जो है 1076 पे कॉल किया, कंप्लेन किया। उसके बाद फिर जो है मैं थाने गया, जो है यशो महोदय से हमारी बात हुई, वहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई निस्तारण जो है नहीं मिल पाया है और ना ही उसके बारे में हमको सही से कोई जानकारी मिल पा रही है। क्या कह रहे हैं सचिव? ना हमारे SHO महोदय कह रहे हैं कि काम हो रहा है। उनसे मेरा यही कहना है कि ऐसे वारदात अगर होते रहेंगे, आज गाड़ी गायब हुई है, लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो कल को और कुछ गायब हो सकता है। लेकिन उनके लिए पुरानी थी, हमारे लिए जो है हमारी वो चलने के लिए एक साधन थी और हमारे पिताजी के द्वारा खरीदी गई थी, इसलिए हमारी उसमें भावनाएं काफ़ी जुड़ी हैं। मैं उसके लिए नवरात्रि का पहला दिन था। जब सुबह दुकान खोलने हम लोग आए तो पता चला कि जनरेटर नहीं है। दो ताले लगे थे जंजीर में, ताला दोनों काटा गया था। अब किस यंत्र से काटा चोरों ने, दोनों ताला कटा था। फिर हम लोग गए थाने पे तो एक तहरीर दिए, उसमें पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है ना, जबकि दो तीन चोरी यहीं आसपास हो जा रही हैं, कोई खुलासा नहीं कर पा रही पुलिस। इस तरह से ये प्रतीत होता है कि पुलिस एकदम से निष्क्रिय है। योगी मित्रों, मेरी मौजूदगी समय रेहरा थाना अंतर्गत है और रेहरा थाना कुछ दिन से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए मित्रों क्योंकि रेहरा थाना के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं सब में चोरी इस समय चरम पर है। चोर किसी के घर में दिन दहाड़े डाका डाल देते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो किसी की बाइक उठा लेते हैं, तो कहीं पे जनरेटर की चोरी हो जा रही है। और यहाँ का जो सुस्त रवैया है वो पूरी तरीके से इतना सुस्त हो चुका है कि ना तो उसको संज्ञान लिया जा रहा है, एप्लीकेशन देकर लोग चले आ रहे हैं और शायद थाने का चक्कर काट काट के लोगों को चप्पलें घिसी जा रही हैं, लेकिन किसी को समुचित जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय की कोई उम्मीद, सिर्फ उम्मीद रह जाती है, लेकिन उस पर कोई खरा उतरने का कार्य यहाँ के SHO महोदय हो और चाहे बलरामपुर पुलिस हो नहीं कर पा रही है। हमारे साथ ऐसी एक पीड़ित मौजूद हैं, बेचारे शिक्षक हैं और यह भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। भगवान से भी ऊंचा स्तर दिया गया है शिक्षकों को। आज एक शिक्षक हैं और बेचारे इनको दर दर भटकना पड़ रहा है, यहाँ तक कि इनकी बाइक गायब हुई है। इन्हीं से पूरा घटनाक्रम जानते हैं और ये रेहरा के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। सर, सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा मूल निवास स्थान ग्राम इमिलियावन घुसरा है, पोस्ट उतरौला रेहरा माफी जी। और इस समय वर्तमान में मैं सुगौआ मोड़ घोघरा ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, वहाँ पर रह रहा हूँ जी। और मेरी जो है बाइक थी सिटी 100 जी, जो शनिवार पिछले, क्या नंबर था उसका? उसका यूपी 47 N 3744 नंबर था जी। और पिछले शनिवार यानी 28 तारीख को हमने शाम को घर के बरामदे में बाइक खड़ी की और फिर रात में जो है 8 बजे के आसपास जो है बाइक थी। उसके बाद मैं सोने चला गया और जब सुबह हमने उठ करके देखा तो हमारी बाइक नहीं थी। फिर मैंने जो है 1076 पे कॉल किया, कंप्लेन किया। उसके बाद फिर जो है मैं थाने गया, जो है यशो महोदय से हमारी बात हुई, वहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई निस्तारण जो है नहीं मिल पाया है और ना ही उसके बारे में हमको सही से कोई जानकारी मिल पा रही है। क्या कह रहे हैं SHO? ना हमारे SHO महोदय कह रहे हैं कि काम हो रहा है और गाड़ी आपकी मिलेगी, लेकिन अभी तक हमें जो है गाड़ी मिल नहीं पाई है, ना उसके बारे में हमें कायदे से पूरी सूचना दी जा रही है और मैं परेशान हूँ। कितना दिन हो गया दौड़ते आपको? अब 28 तारीख को मेरी बाइक गायब हुई है, तो 29 तारीख से मैं जो है कई बार बात हुआ मुझसे मिलने, कई जो है 1 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं जी, 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है और कांस्टेबल लोग आ रहे हैं, बात हो रही है तो कह रही हैं हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसका निस्तारण ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो मैं परेशान हूँ, इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अब प्रशासन से मेरा यही कहना है कि ऐसे वारदात अगर होते रहेंगे, आज गाड़ी गायब हुई है, लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो कल को और कुछ गायब हो सकता है और कोई जो है अपराध हो सकता है। तो मैं यही चाहता हूं कि एक शिक्षक होने के नाते मैं चाहूँगा कि अभी से जो है
चाहे कोई छोटी वारदात होती है, छोटी से बड़े वारदात होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि छोटी वारदात पर ही लगाम लगाया जाए। और मुझे मेरी गाड़ी मेरी भावनाओं से जुड़ी हुई है, चूँकि हमारे पिता की खरीदी हुई संपत्ति थी, तो मैं उस गाड़ी के लिए परेशान हूं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी काफ़ी पुरानी थी। कुछ लोग जैसे अब मान लीजिए कि पुलिस महकमे में हमने जो है शिकायत की है। अच्छा। वो लोग भी यही कहना कि भाई गाड़ी पुरानी थी, 8 साल हो गया, 9 साल हो गया। लेकिन उनके लिए पुरानी थी, हमारे लिए जो है हमारी वो चलने के लिए एक साधन थी और हमारे पिताजी के द्वारा खरीदी गई थी, इसलिए हमारी उसमें भावनाएं काफ़ी जुड़ी हैं। मैं उसके लिए परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी जो है जल्द से जल्द महोदय कार्रवाई करके और मुझे दिलाने की कृपा करें, मैं यही आशा करता हूँ। और मित्रों, सोचने की बात है, एक शिक्षक है, इनकी गाड़ी गायब हुई और जब ये एक एप्लीकेशन देते हैं, प्रपत्र देते हैं थाने में, तो थाने से इनको संतावना मिलने के बजाय इनको ये कहा जाता है कि गाड़ी 8 साल पुरानी थी। ये शब्द हैं एसएचओ रेहरा के। अब बड़ी सोचने की बात है कि गाड़ी पुरानी हो या नई हो, अब सोचिए इनके पिताजी नहीं रहे आज, उनसे इनका जो है सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का एक थाना प्रभारी कहेगा कि गाड़ी आपकी पुरानी थी, तो इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वो कितना टाल मटोल इस मामले में कर रहा होगा। और ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले महीने में 31 अगस्त को एक दिन दहाड़े बिन्नू पांडे जी का एक लूट होता है, उनके घर से चोरी हो जाती है। उसका सफल अनावरण आज भी लगभग 35 दिन बीतने के बाद भी जो है रेहरा पुलिस नहीं कर पाई है। इस तरीके से उसका सुस्त रवैया है। और कल मतलब 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी वारदात और भी हो जाती है। रोड के जस्ट किनारे एक व्यक्ति का, उसके जो है फर्नीचर के दुकान से एक जनरेटर गायब हो जाता है, उसका भी कोई अनावरण अभी नहीं कर पाई है। इस तरीके से अगर सुस्त रवैया रेहरा थाने की और बलरामपुर पुलिस की रहती है, तो सोचिए एक गरीब व्यक्ति को, एक परेशान व्यक्ति को न्याय कैसे पुलिस प्रशासन बलरामपुर का दिला पाएगा। मित्रों, इस समय हम रेहरा थाना अंतर्गत भैंसा बाबा मार्केट में है। जैसा कि आपने पिछले कई वीडियो पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें चंद्रशेखर पांडे नाम के एक व्यक्ति के यहाँ दिन दहाड़े चोरी होती है और वो लाखों की चोरी होती है। मात्र यहाँ से 300 मीटर की दूरी है। हमारे साथ एक पीड़ित मनोज सिंह जी बैठे हुए हैं और 3 अक्टूबर की रात्रि में इनका जनरेटर गायब होता है। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला था और वो कैसे यहाँ से, ये दुकान इनकी फर्नीचर की है। मैं अपने सम्मानित छायाकार से कहूँगा दिखाएं, ये वो दुकान है और इसी दुकान पे वो जनरेटर था जिससे बेचारे अपनी दिनचर्या चल रही थी, इनकी रोजी रोटी चल रही थी। और आज शायद इनके रोजी रोटी का वो साधन पूरी तरीके से छिन गया है, लोगों ने चुरा लिया है। और चोर इतना सक्रिय हो चुके हैं रेहरा थाना अंतर्गत कि कब किसके घर में दिन दहाड़े चोरी हो जाए इस बात का कोई अब रह ही नहीं गया है। ना ही पुलिस प्रशासन का भय है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है संतोषजनक। मनोज सिंह जी, कब की घटना है और घटना कैसे होती है? ये 3 तारीख की रात की बात है। नवरात्रि का पहला दिन था। जब सुबह दुकान खोलने हम लोग आए तो पता चला कि जनरेटर नहीं है। 2 ताले लगे थे जंजीर में, ताला दोनों काटा गया था। अब किसी यंत्र से काटा चोरों ने, दोनों ताला कटा था। फिर हम लोग गए थाने पे तो एक तहरीर दिए। उसमें पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ना तो हमको एनसीआर कॉपी मिली है। अच्छा, अभी नहीं दी कॉपी? कुछ नहीं मिली है। कहना क्या है पुलिस का? पुलिस तो यही कह रही कि जांच कर रहे हैं। अब क्या जांच कर रही हो तो पुलिस जाने भाई। हाँ, जबकि 2-2, 3-3 चोरी यहीं आसपास हो जा रही हैं, कोई खुलासा नहीं कर पा रही पुलिस। इस तरह से ये प्रतीत होता है कि पुलिस एकदम से निष्क्रिय है। योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है, जो सूबे के मुखिया हैं, कि अब जो है माफिया डर से कांप रहे हैं, घटनाएं कम हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अब आप देख ही रहे हैं कि यहाँ क्या स्थिति है रेहरा थाने में। हाँ। अब इसमें अगर योगी आदित्यनाथ जी के कथन को जोड़ा जाए तो सत्य नहीं पाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो चोरियाँ हो रही हैं उस पर कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं कर पा रही है और पुलिस की निष्क्रियता पूरी तरह से जग जाहिर हो रही है। मित्रों, रात का समय था जब इनका जनरेटर चोरी होता है और 2 जंजीर लगने के बाद ताले लगे थे, ताले को काटा जाता है। और छायाकार से कहेंगे वो दिखाएं, ये रोड था, मात्र 5 कदम की दूरी नहीं होगी। इस रोड की आप सामने देख सकते हैं,
सामने ये हाईवे है, 9 नंबर हाईवे है H9। ये हाईवे के जस्ट बगल इनकी ये फर्नीचर की दुकान है और भैंसा बाबा मार्केट में है, सामने मार्केट है। और इस तरीके से यहाँ चोरी हो जाती है। इसके पहले भी 31 अगस्त को एक चोरी होती है जिसमें दिन दहाड़े वो चोरी होती है और उसका खुलासा अभी तक रेहरा पुलिस नहीं कर पाई है। और ये उसके बाद ये दूसरा वारदात नहीं है। इससे पहले कई लोग के मोटरसाइकिल गायब हो गए, मेन रोड से गायब हो जाते हैं, रात में गायब हो जाते हैं और पुलिस जो है उसका दिन में भी गायब होते हैं, उसका कोई खुलासा नहीं कर पाती है। आज सामने आप पीड़ित को देख ही रहे हैं कि इनका भी जनरेटर कुछ नहीं तो 50,000 रुपये का जनरेटर रहा होगा, वो चोरी हो जाता है। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से उसके कानों में जू तक नहीं रेंगता, हाथ पे हाथ रख के बैठी है। और यहाँ सरकारें ये कह रही हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य हो रहा है। और यहाँ के अधिकारियों का ये सुस्त रवैया देखकर ये लग रहा है कि ये आदेशों का ज़बरदस्त पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी निष्क्रियता को देख करके ये कहना पड़ रहा है कि कार्रवाई जो है पुलिस की बहुत ही सुस्त है, इनकी रवैया बहुत सुस्त है। आप लोग इस ताले को देख सकते हैं, इतना बड़ा ताला है और किस तरीके से ये काटा गया है इसको भी आप लोग देख सकते हैं। किस तरीके से इस ताले को काट करके और रातों रात जो है जनरेटर को मेन रोड से उठा करके चोर उड़ा ले जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। और पुलिस जो है पूरी तरीके से, अभी सोचिए इनका एनसीआर अभी तक नहीं दर्ज कर पाई है। 3 तारीख की घटना, 6 तारीख हो चुके हैं। सबसे जो है शर्म की बात है